कोई प्रधानमंत्री बनने की फिराक में था, कोई मुख्यमंत्री बनने की फिराक में, अभी भी है फिराक में। तो मुझे लगता है के पाठक से और अतुल प्रसाद जी से, दोनों से बहुत बड़ी चूक हुई है। बड़े पैमाने पर धांधली प्रक्रिया शुरू है। शिक्षक है, नौकरी वाली नौकरी में रह गए या बेरोजगार आज बेरोजगार ही रह गए। तो बिहार सरकार के किस फैसले पर हम लोग तो बहुत खुश थे और आज भी खुश हैं कि देश में कोई बिहार सरकार ने ऐसा बहुत बड़ा कदम उठाया कि 3 महीने में कहा जाए तो 2.5 लाख लोगों को आपने नौकरी दे दी और बड़े पैमाने पर बहाली हुई। इतना बहाली देश में किसी ने नहीं। तारीख के बाद किसी दिन पूरा परिणाम जारी होंगे। 14,700 पदों पर सूची भेजी गई है, लेकिन आखिर धोखा होगा या न्याय मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं कि धोखा ना हो। अगर धोखा मिलता है तो फिर से सेकेंड फेज के बहाली में पूरा परिणाम जारी होने के लिए फिर से। नमस्कार, मैं शिव। देखिए, भारत में राम मंदिर की चर्चा बहुत जोर शोर से है और राम मंदिर के बीच में बिहार के जो नेतागण हैं वो शिक्षा, अस्पताल पे भी चर्चा तो करते हैं, लेकिन जो बिहार में स्थिति है वहीं अस्पताल की करे और खासकर शिक्षा पर करे, क्योंकि अभी हम हैं जहां वहां शिक्षा जिस प्रकार से बिहार में अभाव देखने को मिल रहा है। सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन सुधार दरअसल में गड़बड़ी के साथ की जा रही है। आज हमारे साथ उसी विषय पे चर्चा करने के लिए है सौरभ कुमार, जो छात्र नेता है। और बता दें, किसी तरीके से चुने गए नहीं है छात्र नेता है, जिस प्रकार से समर्थन करते हैं छात्रों का और जिस प्रकार से लिए छात्रों के लिए लगे रहते हैं, इसीलिए इनको छात्रों ने नेता माना है। सौरभ जी, जिस प्रकार से आप लोग बहुत दिन से इस पे लगे हुए हैं बीपीएससी टीचर पे, लेकिन अभी तक रिजल्ट की बात करें और सरकार में कान की जू नहीं रहेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जो सवाल है शिक्षक बहाली पर, वो मुद्दा आज पहली बार नहीं है। 6ठे चरण से याद होगा कि 7वें चरण के लगातार सड़क पर आंदोलन हुआ, कोई महीना बाकी नहीं रहा कि शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर न उतरे हों। लाठी डंडा से पूरा देश देखा था, आपको याद होगा। एडीएम से पिटाई हुई थी, जम के पिटाई हुई थी, यहाँ तक तिरंगा पर भी लाठी चला दिए थे। वो कार्रवाई भी हुई थी, एडीएम की बर्खास्त भी किया गया। तो हम उस मामले में नहीं जाना चाहते हैं। शिक्षक बहाली पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, TRU 1 या TRU 2, तो दोनों मामले पर बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन ये सब जो है ना, आंख मूंद कर बैठे रहे। कोई प्रधानमंत्री बनने की फिराक में था, कोई मुख्यमंत्री बनने की फिराक में, अभी भी है फिराक में। तो मुझे लगता है के पाठक से और अतुल प्रसाद जी से, दोनों से बहुत बड़ी चूक हुई है। बड़े पैमाने पर धांधली प्रक्रिया शुरू है। आप जिलों में चले जाइएगा ना, तो आप देखिएगा फर्जीवाड़ा का डाटा। कहीं 150 शिक्षक फरार हैं, कहीं 200 फरार हैं, नालंदा से 300 शिक्षक फरार है। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, 300 शिक्षक फरार हैं। कौन लोग हैं वो लोग? ज्वाइन कर लिया फिर फरार है, यानी नियुक्ति के बाद, स्थापना के बाद वो फरार चल रहे हैं, क्योंकि उनका हम लोगों ने कहा कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है, जांच फिर से होना चाहिए। जब जांच चल रहा है तो लोग फरार हो, यही जो आरोप हम लोग लगा रहे थे वो सिद्ध हो गया है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों ने मिलकर शिक्षक बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़ा खेल हुआ, हरबरी में क्रेडिट लेने का होड़ था। हम तो हम, के पाठक है हम बॉस, तो अतुल प्रसाद है हम बॉस। ये दोनों के चक्कर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और हरबरी में झटपट के नाम पर खूब खेल हुआ बिहार में। आप लोग पिटीशन भी फाइल किए हैं, उस पिटीशन की क्या लगता है सर? कोर्ट से न्यायालय से जिस प्रकार से न्याय मिलता, बहुत समय लग जाता है, इंतजार कर पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि न्याय में जरूर देर है पर अंधेर नहीं है, ये बात सोचना चाहिए। और कानून सबके लिए बराबर है। शिक्षक बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, TRU 2 में खासकर बात करें, भाषा के अर्थ समाप्त के लिए जो रिट फाइल हुई है, सारे मामलों पर सुनवाई होगी। और TRU 1 में पूरक परिणाम जारी हो। सबको पता है कि 93,000-94,000 ही पद भरे गए और उसमें से 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। नौकरी वाली नौकरी में रह गए या बेरोजगार आज बेरोजगार ही रह गए। तो बिहार सरकार के किस फैसले पर हम लोग तो बहुत खुश थे और आज भी खुश हैं कि देश में कोई बिहार सरकार ने ऐसा बहुत बड़ा कदम उठाया कि 3 महीने में कहा जाए तो 2.5 लाख लोगों को आपने नौकरी दे दी और बड़े पैमाने पर बहाली हुई। इतना बहाली देश में किसी ने नहीं किया। ये तो आंकड़ा है ना सर? नहीं, आंकड़ा है, उसी में ना है। आंकड़े के बाद ये झोल है, भ्रष्टाचार है। ये आंकड़ों की बात की जाए तो आपका मंशा सही था, लेकिन गड़बड़ी काफी पैमाने पर हुई, चूक हो गई। तो चूक का खमियाजा कौन भुगतेगा? शिक्षक अभ्यर्थी भुगतेगा, भुगत रहे हैं। पूरक परिणाम जारी नहीं हुए, वादा खिलाफी हुआ। 27,100 पद पर मात्र पूरक परिणाम जारी हुए और अभी भी 23-24 पद खाली हैं। TRU 2 का मुद्दा क्या है, थोड़ा समझाइएगा। TRU 2 में कई सवाल हैं, जैसे भाषा की अर्हता समाप्त कर दी गई। कब समाप्त की गई? रिजल्ट आने के 1 दिन पहले। अगर खेल के बीच से आप खेल के नियम बदलते हैं, सबको पता है कि ओवर में 6 बॉल होते हैं, अगर आप कहिए कि नहीं अब 5 बॉल होंगे, ये तो नहीं होगा। आप पहले ही बताइए, खेल के बाद तो आप नहीं बता सकते हैं कि नहीं इतना रन पर उतना रन। तो काफी चीजें हुई है, गड़बड़ी हुई है। उर्दू की जगह पर हिंदी, हिंदी की जगह पर अंग्रेजी के पेपर दिए गए। तो क्या शिक्षक बनने के लिए भाषा का जानकार होना जरूरी नहीं है? TRU में जरूरी था, TRU 2 में जरूरी नहीं है। गलती किससे हुई है? बीपीएससी से हुई। और शिक्षक अभ्यर्थी ऊपर आप ठिकरा फोड़ दिए कि लो
तुम पर फोड़ दिए, 25 मिनट 30 मिनट आपको उनका समाप्त हुआ, और जिस पर 9 नंबर लाने चाहिए था तो उस पर कहा कि नहीं 0 नंबर भी आप लाइएगा तो आप पास कर जाइएगा। तो इस तरह की चीजें हुई है जिस पर बहुत बड़ी चूक का खमियाजा शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, और कई मामलों पर पूरक परिणाम जारी होने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। 13 तारीख के बाद किसी दिन पूरक परिणाम जारी होंगे। 14,700 पदों पर सूची भेजी गई है, लेकिन आखिर धोखा होगा या न्याय मिलेगा, ये उम्मीद करते हैं कि धोखा ना हो। अगर धोखा मिलता है तो फिर से सेकेंड फेज की बहाली में पूरक परिणाम जारी होने के लिए फिर से घमासान छिड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में जिस प्रकार से टायर 2 का भी लगता है नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा गांधी मैदान में, तो क्या लगता है इस बार सरकार सही से कर पाएगी वितरण, या फिर उसी टायर 1 की तरफ से ही परिवार चलेगा? TR1 में जो फर्जीवाड़ा हुआ आपने देखा होगा प्रेस के माध्यम से, किन्हीं को CGI पता नहीं है, किन्हीं को गृह मंत्री पता नहीं है, कई विषय को जानकार नहीं था शिक्षक लोग। BPSC से बहाली हुआ तो कैसे हो गया, तो फर्जीवाड़े तरीके से हुआ ना, उनको कोई जानकारी ही नहीं है, सामान्य ज्ञान के नॉर्मल प्रश्न उनको जानकार नहीं थे। तो ऐसे मामलों पर मुझे लगता है कि TRE2 में थोड़ा कम फर्जीवाड़ा हुआ, लेकिन TRE2 में व्यापक तौर पर हुआ, धांधली की चरम सीमा इन्होंने पार कर दी। आज भी लोग पकड़े जा रहे हैं और फरार चल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। तो चोर डकैत लोग शिक्षक बन जाएंगे, शिक्षक बहाली प्रक्रिया बदलेगी क्या, शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। काफी गंभीर सवाल है। बिहार सरकार को, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो 17-18 वर्षों से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जरूर संज्ञान लेना चाहिए था। धन्यवाद। देखिए, बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा की स्थिति है वो लोगों से छुपी नहीं है, और तमाम बिहार के वासी हैं जो लगभग शिक्षा की स्थिति बिहार में क्या है और किस रवैये से शिक्षा चल रही है वो सबको पता है। शिक्षा के बारे में चर्चा सभी को करना है, लेकिन कदम किसी को नहीं उठाना है। रहे बात सरकार से लेकर पब्लिक तक की, ये बातें साबित होती है। बहरहाल इस वीडियो में प्रतिक्रिया क्या है आपकी कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।